हाँ, आज की वीडियो में हमने राजस्थान की सिंचाई परियोजना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर समाहित कर रखे हैं। और ये क्वेश्चन है जो कि गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है और यही क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 65 क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो के अंदर समाहित कर रखे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है और हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2010। 2010 में राजस्थान की नवीनतम जो जल नीति है वो अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? जो भारत में कुल सतही जल संसाधन है उनमें से राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.16 है जो कि राजस्थान का सतही जल के अंदर भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? जो राजस्थान का जो शुद्ध क्षेत्रफल होता है वो सिंचाई के द्वारा वो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस स्रोत से ज़्यादा सिंचित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलकूप। नलकूप के द्वारा है वो ज़्यादातर क्षेत्रफल को सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है? कुएं एवं नलकूप की दृष्टि में सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर जिला है जिसमें कुएं और नलकूप उन दोनों से ज़्यादातर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है यानी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो है नलकूपों एवं कुओं एवं नलकूपों द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29.75 यानी नहरों द्वारा 29.75 है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य है वो तो 1958 में प्रारंभ हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सतलुज व व्यास नदी पर हरिके बांध से इंदिरा गांधी का उद्गम स्थान है। यह भी काफी एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो इसकी आधारशिला कब रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपके सामने कथन दिए गए, इनमें से बताना है इंदिरा गांधी नहर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा यानी ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है। इंदिरा गांधी है वो पोंग बांध से प्रारंभ नहीं होती है। तो इंदिरा गांधी प्रारंभ कहाँ से होती है? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। ठीक है, और तो इसका ऑप्शन 3 है ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर है जो परियोजना है ये राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पश्चिमी क्षेत्र को इसके द्वारा ये सिंचाई और पीने का पानी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन से जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर ये ज़िले हैं। इन जिलों को इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनगढ़ में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, लास्ट बिंदु। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी फीडर यानी राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 204 किलोमीटर है जो कि इंदिरा गांधी फीडर कह सको ये राजस्थान फीडर की लंबाई है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है जो इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंदिरा गांधी है जो मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपके सामने कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, नहीं। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग वो सिंचाई के लिए भी होता है और पीने के पानी के लिए भी होता है, यानी दोनों तरीके से ये काम में लिया जाता है, इसीलिए इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार किसके दिमाग की उपज है? यानी सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार ये किसके दिमाग में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंवर सेन। कंवर सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? यानी राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है राजस्थान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 में क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, कंवर सेन। कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है? यानी उत्तर से दक्षिण को आपको सही क्रम बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। आजकल ट्रेंड में ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं? तो ये भी आपको याद रखना, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर है जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी अनूपगढ़, फिर पुंगलगढ़, फिर बिरसलपुर और फिर सारणवाला। ये इसका ऑप्शन 3 है, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है जो 7 इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवर सेन लिफ्ट नहर खालिस्तान शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। तो कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है वो है जो कि बीकानेर जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। कौन? कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है ये बीकानेर जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यानी आपको मिलान करना है। तो ये मिलान करना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जय नारायण व्यास, तो इसका ऑप्शन है जो ऑप्शन, इसको मैं आपको बता दूं, एक मिनट, इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। जय नारायण व्यास है वो है जोधपुर, जय नारायण व्यास जोधपुर और जैसलमेर। उसके बाद चौधरी कुंभाराम है ये हनुमानगढ़ चूरू, और उसके बाद में पन्ना लाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है इससे लाभान्वित होता है बीकानेर और नागौर, और उसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह है इससे जोधपुर और बीकानेर जिले लाभान्वित होते हैं। तो ये है इसका आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी डॉक्टर करण सिंह है वो हनुमानगढ़, डॉक्टर करण सिंह हनुमानगढ़, ये इसका एकदम मतलब गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है।
अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हुए हैं? इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम, इनसे राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ एवं चूरू। हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले हैं जो इससे लाभान्वित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी। इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? तो उसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, कंवर सेन। कंवर सेन है जो इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी। अगला क्वेश्चन, संबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में हैं। संबल घाटी परियोजना पर कौन से दो बांध है जो कि राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है जो ये राजस्थान के अंदर है और संबल घाटी नदी परियोजना पर बने हुए हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में रिक्त स्थान बराबर के हिस्सेदार हैं। यानी संबल घाटी परियोजना के पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं जो उसके बिजली और पानी में बराबर हिस्सेदार हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संबल प्रोजेक्ट में किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? संबल प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा जल विद्युत कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इसका राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर इसका ऑप्शन 1 है जो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सिंचाई। सिंचाई के उद्देश्य से कोटा बैराज का जो निर्माण करवाया गया है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। माही बजाज सागर परियोजना का संयुक्त उपक्रम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुजरात एवं राजस्थान। गुजरात एवं राजस्थान की जो राजस्थान में माही बजाज सागर संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है जो कि माही परियोजना से लाभान्वित हुआ है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45% है जो राजस्थान का है इसमें। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरखेड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरखेड़ा। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। कागजी पिकअप है जो किससे जल ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, माही बजाज सागर। माही बजाज सागर से है जो कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बीसलपुर परियोजना का संबंध है वो बनास नदी से है। बनास नदी से बीसलपुर परियोजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? तो बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सवाई माधोपुर जिला है जो कि बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? बीसलपुर सिंचाई योजना कौन से जिले में स्थित है आपको उसमें जिला बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो टोंक जिले में बीसलपुर सिंचाई योजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बीसलपुर बांध है उसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी बनास परियोजना। ब्राह्मणी बनास परियोजना इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? कौन से जिले हैं जो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जालोर और बाड़मेर हैं वो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई रिक्त स्थान किलोमीटर में है।
नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 74 किलोमीटर है जो नर्मदा नहर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नागल परियोजना है उसमें नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध बनाया गया है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला आंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? सोम कमला आंबा कौन से जिले में? सोम कमला आंबा ऑप्शन ए डूंगरपुर जिले में। इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला आंबा परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? इन जिलों युग्म में से किसको सोम कमला आंबा इस परियोजना का लाभ प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर एवं डूंगरपुर। इन दो जिलों को है सोम कमला आंबा का लाभ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? यानी कौन से जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? गंग नहर है जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। वो कब करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1927 के अंदर। 1927 में गंग नहर का निर्माण कराया था महाराजा गंगा सिंह ने। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? गंग नहर है कौन सी नदी से निकलती है? तो गंग नहर है वो सतलज नदी से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? मानसी वाकल परियोजना है इसका उद्देश्य कौन से नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को मानसी वाकल परियोजना है जो कि पेयजल उपलब्ध करवाती है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई परियोजना जिला या जिले में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी सिंचाई परियोजना दी गई है आपके सामने, इनमें से बताना आपको कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो सोम कागदर हैं वो राजसमंद में नहीं है। सोम कागदर हैं वो राजसमंद के अंदर नहीं है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोम कमला आंबा डूंगरपुर में करेक्ट, और सावन भादो कोटा में और नौहर सिद्धमुख है ये हनुमानगढ़ और चूरू में, ये करेक्ट है। तो इसका गलत है जो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवई बांध से सेई परियोजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है बताना है। तो जवई है ये जो सिंचाई परियोजना है वो पाली में, ये तो करेक्ट है। पांचना करौली करेक्ट है। परवन झालावाड़ ये भी करेक्ट है। तकली बारा ये गलत हो जाएगा, इसका तकली बारा में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोम कमला आंबा है वो बांसवाड़ा, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल भी, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बांकली बांध जालौर में करेक्ट है, और मोरल सोय माधोपुर करेक्ट है। जाखम बांध है प्रतापगढ़ में करेक्ट है, और बेतली बांध बारा ये भी करेक्ट है। तो इसका अगर गलत आंसर हो जाएगा जो है सोम कमला आंबा है वो बांसवाड़ा में नहीं है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, बांकली बांध किस नदी के किनारे है? बांकली बांध कौन सी नदी के किनारे है? तो सूगड़ी नदी के, बांकली बांध है जो सूगड़ी नदी के किनारे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीखाभाई सागवाड़ा में राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? यानी भीखाभाड़ा सागवाड़ा में राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माही नदी पर। अगला क्वेश्चन, ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है तो ये है सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 2 3 सही नहीं है, नहीं सही है। कौन सा सही है? ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करना बिल्कुल भी। तो इसका ऑप्शन सी है जो यानी 1 2 3 4, यानी जो तीनों ही हैं ये सभी
सही है, यानी चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर सही है, और टोंक में बिशलपुर सही है, और उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना सही है, और प्रतापगढ़ में जाखन परियोजना ये सही है, यानी इसके चारों ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन, लिहासी सिंचाई परियोजना किस जिले में? लिहासी सिंचाई परियोजना किस जिले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारा के अंदर लिहासी सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन, चोली सिंचाई परियोजना किस जिले में? चोली सिंचाई परियोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर चोली सिंचाई परियोजना है। अगला और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, STSC हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, STSC हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से जो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। ये थे आज के हमारे 60 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और आपको ज़रा सा भी इससे हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।